हम सबको पता है कि फ्लैश सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो है, बट क्या एमसीयू या डीसीयू में कोई सुपर हीरो है जो उसे स्पीड में टक्कर दे सकता है? तो हाँ, सुपरमैन और कैप्टन मार्वल दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसे स्पीड में टक्कर दे सकते हैं, बट क्या वो फ्लैश से भी ज्यादा फास्ट है? जानने के लिए मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। तो आज की वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में दिखाए गए फास्टेस्ट सुपर हीरोज को रैंक करेंगे, बट कुछ ग्राउंड रूल्स में क्लियर कर दूं इस रैंकिंग के लिए। किस वीडियो में हम सिर्फ ट्रैवलिंग या रनिंग स्पीड को ही लेंगे और सिर्फ ऐसे कैरेक्टर्स को लेंगे जो कि एक्चुअली फास्ट है। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, बट उसके पास कोई भी सुपर स्पीड नहीं है, सो इसलिए हम टेलीपोर्टर्स को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो बाकी सुपर हीरोज के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। प्लस इस वीडियो में मैंने सिर्फ एमसीयू और डीसीयू में दिखाए गए सुपर हीरोज को ही रैंक किया है। बट सबसे पहले आप कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि टॉप 3 पे कौन कौन से सुपर हीरोज होंगे, जल्दी से कमेंट करो। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है हमारे पास विजन। तो हम सबको पता है कि विजन सुपर स्ट्रॉन्ग है, लेजर बीम शूट कर सकता है, इंटेंजिबल बन सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उसकी सुपर स्पीड को नजरअंदाज कर देते हैं। बट विजन इजीली थॉर के रिफ्लेक्सेस को मैच कर पाया था और अल्ट्रॉन बॉट्स को इजीली पकड़ पाया था जब वो सोकोविया से भाग रहे थे। विजन ऑलमोस्ट 700 माइल्स पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, बट उसकी डेंसिटी को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी से विजन 1150 माइल्स पर आवर और 1800 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जो कि अराउंड मैक 1.5 है। अब इस वीडियो में मैं मैक वर्ड बहुत यूज करने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैक 1 स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है, जिसकी स्पीड अराउंड 347 मीटर पर सेकंड है। सो मैक 1 का मतलब स्पीड ऑफ साउंड, मैक 2 का मतलब 2 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, और ऐसे ही स्केलिंग हम आगे इस वीडियो में करते रहेंगे। बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे है हमारे पास वॉर मशीन। तो वॉर मशीन का आर्मर बाकी आयरन मैन आर्मर से कुछ ज्यादा बल्कि और हैवी है उसके एडिशनल वेपन्स की वजह से, बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि ये आर्मर स्लो है। वॉर मशीन इजीली आयरन मैन के मार्क 7 को स्पीड में टक्कर दे पाया था, और स्पीड टेस्ट के टाइम वॉर मशीन इतना फास्ट था कि ह्यूमन आई उसे देख ही नहीं पा रही थी। बट लेटेस्ट वॉर मशीन आर्मर की स्पीड इन थ्योरी अराउंड मैक 8 बताई गई है। मतलब वॉर मशीन का सबसे एडवांस्ड सूट यानी वॉर मशीन मार्क 5 स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना ज्यादा तेजी से फ्लाई कर सकता है। नंबर 8 आयरन मैन। तो ओब्वियसली जहाँ वॉर मशीन हो वहाँ पे टोनी स्टार्क या आयरन मैन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आयरन मैन आर्मर्स जितने अपग्रेड हुए उतनी ही उनकी स्पीड भी बढ़ती गई। मार्क 5 से आयरन मैन इजिली फाइटर जेट से ज्यादा फास्ट फ्लाई कर सकता था, और मार्क 50 में हमने एडिशनल थ्रस्टर्स देखे आयरन मैन की स्पीड को बूस्ट करने के लिए, और इजिली ये आर्मर स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस कर गया था। बट आयरन मैन मार्क 85 जो कि सबसे एडवांस्ड और पावरफुल सूट है आयरन मैन का, अराउंड मैक 10 की स्पीड को टच कर सकता है, जो कि एक ह्यूमन मेड आर्मर के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 पे है हमारे पास शज़ैम। सो शज़ैम के नाम में जो लास्ट में एम है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ मरकरी। अब ये मरकरी थर्मामीटर वाला मरकरी नहीं है, ये मरकरी है ग्रीक गॉड ऑफ स्पीड मरकरी, जो कि कॉमिक्स में फ्लैश को टक्कर दे चुका है। बट अगर शज़ैम इतना फास्ट है तो वो इस लिस्ट के टॉप 3 में क्यों नहीं, और इतना पीछे क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि शज़ैम अंदर से ही 13 साल का बच्चा ही है और उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं। बट अगर उसके फुल पोटेंशियल की बात करें तो सुपरमैन को भी टक्कर दे सकता है अपनी स्पीड में, बट अभी के लिए वो इस लिस्ट पे नंबर 7 पे है। बढ़ते हैं अगले सुपर हीरो की तरफ। तो नंबर 6 पे है हमारे पास वंडर वुमन। तो डीसीयू में वंडर वुमन के रिफ्लेक्सेस पर्सनली मेरे फेवरेट पार्ट होते हैं उसकी फाइट्स में। लाइक वो इजिली ब्लिट्स को डॉज और कैच कर सकती है, प्लस अपने लैसो ऑफ ट्रुथ से वो ब्लिट्स को भी कैच कर पाई थी। वंडर वुमन 1984 में हमने देखा कि वो सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई भी कर सकती है। बट वंडर वुमन की सबसे इम्प्रेसिव फीट जिसे हमें पता चलता है कि वो कितनी फास्ट है, वो है उसका लाइटनिंग को रिएक्ट करना। अब आप पूछोगे कि ये कब हुआ? अरे भाई, एरीज के साथ फाइट में उसने लाइटनिंग को काउंटर किया था, और लाइटनिंग की स्पीड ऑफ लाइट से 3 गुना कम होती है, ज्यादा नहीं कम। वंडर वुमन ने कैजुअली अपनी नॉर्मल फाइट्स में मैक 3 की स्पीड शो की है, और एरीज की लाइटनिंग को रिएक्ट करना उस
स्टेफनवुल्फ के साथ फाइट करना, जो बंदा खुद लाइटनिंग को रिएक्ट कर चुका है। वंडर वुमन की स्पीड अराउंड मैक 300 शो करता है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 300 गुना ज्यादा फास्ट। तो देखो आई नो क्या बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुए जाने के लिए कि टॉप 3 पे कौन कौन से सुपर हीरोज है, बट उससे पहले हम इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो लॉकडाउन का मौसम है तो मुझे भी थोड़े से पैसे कमा लेने दो और खुद भी पैसे कमाओ। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो आप वर्ल्ड चैंपियनशिप और रमी जैसे गेम्स तो खेलते ही होंगे, इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसी ऐप लाया हूँ जिसपे आप 70 से भी ज्यादा गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हो, और इस ऐप का नाम है विंजो। तो देखो मैं भी सबवे सर्फर गेम खेल रहा था और सिर्फ एक गेम में मैंने 1000 रुपए से भी ज्यादा पैसे कमा लिए, और जीते हुए पैसे आप इंस्टेंटली बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ एक क्लिक से निकाल सकते हो। इस ऐप पे आप 70 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हो और 3 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस इस गेम को खेल रहे हैं। सो डिस्क्रिप्शन की दिए गए लिंक से अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको 100% कैशबैक भी मिलेगा। मतलब अगर आप 100 रुपए इस गेम में यूज करते हो तो आपको 100 रुपए की जगह 200 रुपए मिलेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन की लिंक से ऐप को डाउनलोड करके। सो जल्दी से डिस्क्रिप्शन की लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, और क्या पता कि नेक्स्ट गेम में मैं ही आपका अपोनेंट न बन जाऊं, क्योंकि जीतने में ही किक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो की तरफ। तो नंबर 5 पे है हमारे पास द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। सो हम सबको पता है कि थॉर कितना पावरफुल है, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो स्लो है। थॉर एक कैजुअल बुलेट डॉजर है जिसने म्योलनर से ब्लिट्ज और चितोरी आर्मी के फायर अटैक्स को डॉज किया था। प्लस थॉर अपने वेपन्स म्योलनर और स्टॉर्म ब्रेकर से सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है। कॉमिक्स में थॉर स्पीड ऑफ लाइट से फ्लाई कर चुका है, बट यहाँ हम सिर्फ मूवीज की बात कर रहे हैं, और यहाँ म्योलनर से थॉर मैक 16 की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फ्लाई कर चुका है। थॉर रैग्नारॉक में थॉर सर्टे के रेल्म में फ्लाइंग ड्रैगन के जितना फास्ट फ्लाई कर रहा था, और बाइफ्रॉस्ट से एसगार्ड के टावर तक पहुंचने में उसे 1-2 सेकंड ही लगे थे। स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर बाइफ्रॉस्ट समन करके 9 रेल्म्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। बट बात करें थॉर की अपनी स्पीड की, तो थॉर एवेंजर्स 1 में क्वीन जेट की स्पीड को ओवरकम करके लोकी को वहां से ले गया था, और इस फीट से थॉर की स्पीड अराउंड मैक 16.6 कैलकुलेट की गई। मतलब एमसीयू में थॉर स्पीड ऑफ साउंड से 16 टाइम्स ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। अब मैंने रिसेंटली कहा कि वंडर वुमन मैक 300 की स्पीड रखती है, पर थॉर तो सिर्फ मैक 16 की स्पीड रखता है, तो थॉर वंडर वुमन से ज्यादा फास्ट कैसे, और इस लिस्ट में थॉर वंडर वुमन से आगे कैसे? तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने कहा कि वंडर वुमन के रिफ्लेक्सेस मैक 300 जितने फास्ट है, न कि उसकी ट्रैवलिंग स्पीड। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया था कि इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रैवलिंग या फ्लाइंग स्पीड के बेसिस पे ही सुपर हीरोज को रैंक करेंगे। सो आई होप आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट सुपर हीरो की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास क्विक सिल्वर। यस, क्विक सिल्वर इस लिस्ट के नंबर 4 पे है। जिसके नाम में ही क्विक हो उसका फास्ट होना तो बनता है। क्विक सिल्वर ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में सारे एवेंजर्स को अपनी सुपर स्पीड से परेशान कर दिया था, और अपनी सुपर स्पीड में बाकी सारे एवेंजर्स फ्रोजन लग रहे थे। क्विक सिल्वर इतना फास्ट है कि वो आयरन मैन के लेजर्स, कैप के शील्ड और यहाँ तक कि म्योलनिर तक को मिड एयर देख पाया था। क्विक सिल्वर इतना फास्ट ट्रेवल कर रहा था कि वो अपने पंचेस से अल्ट्रॉन बॉट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, और अब हम सबको पता है कि क्विक सिल्वर के पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ नहीं है। सो वो इतना फास्ट ट्रेवल कर रहा था कि सिर्फ उसके नॉर्मल पंचेस से वो अल्ट्रॉन बॉट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। सो इस फीट से जब क्विक सिल्वर की स्पीड कैलकुलेट की गई तो अराउंड मैक 1347 निकल के आती है। अब कहने में तो ये आसान लगता है, बट इस स्पीड से क्विक सिल्वर अर्थ का चक्कर सिर्फ 5 या 10 सेकंड्स में लगा सकता है। बट जान रहे ये क्विक सिल्वर की सबसे मैक्सिमम स्पीड है, और मूवी के मोस्ट ऑफ द टाइम वो इससे कम स्पीड पे ट्रेवल कर रहा था। नंबर 3 कैप्टन मार्वल। सो ऐसे ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि कैप्टन मार्वल एमसीयू की सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो है, बट कैप्टन मार्वल के स्पीड के बारे में हमें क्लियरली नहीं बताया गया। और जितनी भी मैंने रिसर्च की ये वीडियो बनाने के टाइम, तो मुझे एक परफेक्ट नंबर नहीं मिला कि कैप्टन मार्वल की स्पीड कितनी है। अब कुछ फैंस का मानना है कि वो लाइट स्पीड से फ्लाई कर सकती है, जो कि आई थिंक ओवर एग्जैजुरेशन है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी है जहाँ उसकी स्पीड बहुत कम दिखाई गई है, और अगर उसके पास स्पीड ऑफ लाइट होती तो उन सिचुएशंस का आउटकम थोड़ा सा डिफरेंट होता। लाइक एंड गेम में कैप्टन मार्वल एवेंजर्स मीटिंग को एज होलोग्राम अटेंड कर रही थी और कहती है कि वो दूसरे प्लेनेट पे है, बट अगर कैप्टन मार्वल लाइट स्पीड से ट्रेवल करती है तो उसे अर्थ पे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और सेम केस था जब थैनोस अपनी स्वॉर्ड वैन में पड़े क्वांटम टनल पे फेंकता है, तब भी कैप्टन मार्वल उस स्वॉर्ड को इजीली रोक सकती थी अगर उसके पास लाइट स्पीड थी। बट हमने देखा कि कैप्टन मार्वल उस स्वॉर्ड की स्पीड से कम स्पीड पे फ्लाई कर रही थी। अब कंफ्यूजन ये हो सकता
है कि अगर कैप्टन मार्वल लाइट स्पीड से ट्रेवल नहीं करती तो वो दूसरे स्टार सिस्टम्स और प्लैनेट्स पे इतना जल्दी कैसे पहुंच जाती है। तो इसका आंसर हमें खुद MCU में दिखाया गया है कि स्पेस ट्रेवल वार्म होल्स और चेक पॉइंट्स के थ्रू किया जाता है, जैसे कि हमने कैप्टन मार्वल में क्री स्पेसशिप्स को करते देखा, या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में बहुत बार देख चुके हैं कि गार्डियंस अपने शिप से वार्म होल्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं। बट स्टिल कैप्टन मार्वल की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। लाइक वो अर्थ से स्पेस में सिर्फ कुछ सेकंड्स में पहुंच गई थी, और एक एडवांटेज उसके पास ये है कि जितना ज्यादा एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगी उतना ही ज्यादा फास्ट वो बन सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो की तरफ, तो नंबर 2 पे है हमारे पास सुपरमैन। देखो जो बंदा फ्लैश को रेस में टक्कर दे सकता है उसका तो इस लिस्ट में होना तो बनता है। मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जो कि अंटार्कटिका में है से अफ्रीका सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पहुंच गया था, और इसकी स्पीड इस टाइम पे मैक 3247 कैलकुलेट की गई है। और ऐसे ही अपनी फाइट्स में वो अपनी सुपर स्पीड को यूज करता रहता है। और मदर बॉक्स इम्पोर्ट सुपरमैन जो कि हमें जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में देखने को मिला की तो बात ही अलग है कि वो न्यू गॉड स्टेफन वुल्फ और डेमी गॉड वंडर वुमन से भी स्पीड में आगे है, और ये दोनों गॉडली बीइंग्स स्पीड में उसके आसपास भी नहीं थे। और पूरे जस्टिस लीग में अगर स्पीड और रिफ्लेक्सेस में कोई बंदा फ्लैश को टक्कर दे पाया था तो वो है सुपरमैन। तो देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो भी मैंने यहाँ पर स्पीड फीट्स आपके साथ शेयर की है वो इन कैरेक्टर्स की मैक्सिमम स्पीड फीट्स है, मतलब मैक्सिमम वो कितना फास्ट ट्रेवल कर चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पीड से कम ट्रेवल कर रहे थे मूवीज में, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सो फाइनली नंबर 1 पे है हमारे पास नन अदर देन कैमरामैन। मजाक लग रहा है? अरे सच्ची, जोक्स असाइड आप एक क्लिप देखो और खुद बताओ कि क्या कैमरामैन सबसे फास्ट नहीं। Cameraman, he's matching him stride for stride. He's run the whole race with that camera on his shoulder. Just incredible. Milangeni will get the gold. The cameraman the glory. अब चलो मजाक बहुत हो गया, बट वी ऑल नो कि नंबर 1 पे कौन है। सो नंबर 1 पे है हमारे पास वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स द फ्लैश। तो देखो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के एंड फाइट सीन में फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर देता है और अभी तक का मूवीज में दिखाए जाने वाला सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। अब इसके अलावा और कितना फास्ट कोई दौड़ सकता है? लाइक लिटरली ये बंदा स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट है। एवेंजर्स को टाइम ट्रेवल करने के लिए मशीन चाहिए, बट जस्टिस लीग के पास फ्लैश है जो कि टाइम ट्रेवल करके आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकता है। आई मीन विलन्स का, आपका नहीं विलन्स का। बट स्टिल फ्लैश को बहुत कुछ सीखना है अभी DCU में, और मे बी वो इससे भी ज्यादा फास्ट बन जाए, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन है आपके अकॉर्डिंग फास्टेस्ट सुपर हीरोज इन मूवीज? कमेंट्स में जरूर बताओ। और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे इन 2 वीडियोस में से कोई भी टॉप 10 वाली वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।